हेलो गाइस। तो ये हमारा करंट अफेयर्स में फिज़िकल ज्योग्राफी सेक्शन का फ्रॉम जनवरी टू जून हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो उसका ये उस सीरीज़ में सेकंड वीडियो है। ठीक है, एक बार फटाफट में रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा था सुबर्णरेखा नदी के बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। सुबर्णरेखा नदी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी सुबर्णरेखा नदी आपकी रांची में, चार झारखंड में है। इसका जो ओरिजिन है वो नागरी विलेज है रांची में। ठीक है, वो है यानी कि उद्गम। और इसके ऊपर एक डैम है, चंडिल डैम, जिसमें जिससे पानी छोड़ा गया था और उड़ीसा को इस चीज़ की इत्तला पहले नहीं की गई थी। तो बालासोर जो ज़िला है उड़ीसा में, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, फ्लड आ गया था। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक जो हमने देखा था, फटाफट देख। बर्च ग्लेशियर, बर्च ग्लेशियर कहाँ पर है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, हाँ इतना याद रखना है। आगे आ जाओ। बर्ड विंग सोलर इवेंट, ये कभी चर्चा में शब्द आया, सेंटेंस आया था, बर्ड विंग सोलर इवेंट। इसको नासा के साइंटिस्ट ने नाम दिया था। जो हमारा सूरज, उसमें सोलर इरप्शन हुआ था। तो वो जो इरप्शन हुआ था उसका जो शेप था वो कुछ कुछ प्लाज्मा टाइप का लग रहा था, और जैसे पक्षियों के पंख होते हैं उस तरह का लग रहा था, इसलिए उसको बर्ड विंग सोलर इवेंट नाम दिया गया। ओके, चलिए और हमने क्या पढ़ा था? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने ये देखा था। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपका तेलंगाना में है। ठीक है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इसकी जांच अभी कर रही है। इसमें कुछ डिज़ाइन में इसके फ्लॉज और कुछ स्ट्रक्चरल डैमेजेस पाए गए हैं। ठीक है, तो आपका कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहाँ और किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर। ओके, गोदावरी के हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है। ठीक है, गंगा गंगा नदी के बाद। और इसका जो ओरिजिन है वो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए और क्या देखा था हमने? एटमोस्फेरिक, म्यांमार, म्यांमार अर्थक्वेक हमने देखा था। तो म्यांमार अर्थक्वेक जो भी एक 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, जिसने हिट किया। ठीक है, ओके। तो म्यांमार अर्थक्वेक में जो लोग, मतलब उस हादसे में, उस डिज़ास्टर में जो जो जन हानि वगैरह हुई, उसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। उनको असिस्टेंस देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ओके। तो इंडिया के जो नेवी शिप्स थे, सतपुरा, सावित्री, करमुक, ये सब इसमें लगाए गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, और ये इसका जो फॉल्ट का नाम था वो क्या था? स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग, जिसमें वो नीचे से धसक जाता है। देखिए ये जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अर्थक्वेक, तो आपने अर्थक्वेक के टाइप्स पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा होगा ये। चलिए, ये शायद हमने छोड़ दिया था क्या? अनयूजुअल रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड, लेट मी सी। कोलंबिया, अच्छा ओके। एक कैनो क्रिस्टल्स रिवर कोलंबिया की है, उसको रिवर ऑफ 5 कलर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी अपना कलर चेंज करती है, येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लैक, ब्लैक से रेड, रेड से ब्लू। और ये जुलाई से नवंबर के बीच में इसमें 5 कलर चेंज होते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है कि राइयो कोलैंसिस, वैसे तो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई देखिए आयोग है, अगर कुछ चेंज करना चाहेगा तो फिर कुछ भी रख देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखने के लिए याद रहना चाहिए आपको। कोलंबिया की एक नदी है जिसको रिवर ऑफ 5 कलर्स बोलते हैं। नाम आपको थोड़ा बहुत हो सकता है याद रहे, ना याद रहे। सी से स्टार्ट हो रहा है सब, कैनो क्रिस्टल्स देन रिवर कोलंबिया। ठीक है, कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया, तीनों सी है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर शैने टिम्सिका रिवर पेरू में है। ये लाबोम्बा भी बोलते हैं इसको, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्मल एंड ओनली बॉइलिंग रिवर। ठीक है, इसमें खोलता हुआ उबलता हुआ पानी है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वैसे यूपीएससी लेवल पे तो मान लो एक बार एमसीक्यूज में आप उम्मीद भी कर सकते हो। बाकी आर ओ या यूपी पीसीएस वगैरह में तो इतना नहीं आता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं इसको। हामजा एक्यूफायर। ठीक है, ये एक्यूफायर बीनीथ द अमेजोन रिवर। ओके, ठीक है। सिल्वर ड्रैगन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल बोर्स, कुंटांग रिवर चाइना की। ठीक है, फिर डेल्डिकन रिवर एक रशिया की है। तो इसका कलर लाल हो गया था निकल और मेटल्स के कॉम्बिनेशन से, कंटेमिनेशन से।
ठीक है। ओनेक्स रिवर अंटार्कटिका द कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इनलैंड टू टुवर्ड्स लेक वांडा ओनली इन समर एज मेल्ट वाटर फ्रॉम राइट वेरी ग्लेशियर्स। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी पहली वाली होगी कैनो क्रिस्टल्स रिवर कोलंबिया की, जिसको रिवर ऑफ 5 कलर्स बोलते हैं, 5 कलर्स में चेंज होते हैं। ठीक है। फिर आपकी हो गई जो बॉइलिंग वाटर वाली है, जिसमें हमेशा पानी खौलता रहता है, उबलता रहता है, तो वो आपकी हो गई शैने तिमशिका रिवर, पेरू में है आपकी, इसको ला बोम्बा भी बोलते हैं। ठीक है, बॉम्ब, ला बॉम्ब से याद रखो, बॉम्ब खौलता उबलता फटने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, चलिए। और हमने क्या देखा था, दिल्ली का अर्थक्वेक, इसमें हमने स्केल देखी थी, कार्निक स्केल। ठीक है, इसमें एक अर्थक्वेक आया था दिल्ली में अभी रिसेंटली, तो 4.0 मैग्नीट्यूड का आया था वो। ये अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट पे अरावली जो रेंज होती है उसमें है। ठीक है, पता है हमें ये सिस्मिक ओरिजिन एपी सेंटर वगैरह के बारे में आपको मालूम है ऑलरेडी, अर्थक्वेक वाले चैप्टर में आप सब पढ़ चुके हैं ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, ओके चलने दीजिए। हाँ, ये स्केल के बारे में, द एम एस के कार्निक स्केल इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, कार्निक स्केल क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी मेजर करता है रेदर देन स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। तो कार्निक स्केल जो आपका होता है ये इंटेंसिटी मेजर करता है, और जो आपका जो एक और स्केल होता है रिचर स्केल, तो वो जो मेजर करता है वो मैग्नीट्यूड मेजर करता है। ठीक है, चलिए। इसको बंद कर देते हैं। माउंट इबू इंडोनेशिया में है एक माउंट इबू, ये अभी रिसेंटली इरप्ट होना शुरू हुआ है। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, आपने स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, लोकेटेड ऑन आइलैंड ऑफ हलमेरा इन इंडोनेशिया नॉर्थ मुलुकु प्रोविंस। ठीक है, तो स्ट्रेटो वोल्केनो को कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। ठीक है, कोनिकल वोल्केनो होता है, इट्स फाउंड इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड सबडक्शन जोन। ठीक है, तो स्टेटो वोल्केनो और कौन कौन से हैं, हमारा माउंट वेसुवियस है इटली में, माउंट फ्यूजी है जापान में, आपने महेश बर्नवाल जी की किताब में लिस्ट दी गई है उसमें पढ़ा होगा, कई और सोर्स से भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी आपको देखा होगा ये सब। फिर माउंट क्राकटोआ है आपका, इंडोनेशिया में ही है ये भी इसी कैटेगरी में आता है स्टेटो वोल्केनो में। फिर माउंट लेवोटो भी लाकी लाकी एंड माउंट रुआंग इन इंडोनेशिया। ओके ठीक है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है आपका माउंट इब्लू इबू। ठीक है, तो आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमने क्या देखा था, इंटरनेशनल माउंटेन डे। चलिए, एक साइक्लोन है निग्लेडी। ठीक है, ये भी मायोटे मायोटे एक फ्रेंच टेरिटरी है, इसको डेथ आइलैंड बोलते हैं। ये आपका मोजम्बिक चैनल है जो इंडियन ओशन में उसमें लाई करता है। ठीक है, इतना आ सकता है ये, थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा। अर्थक्वेक इन तिब्बत चाइना एंड नेपाल। ठीक है, तो तिब्बत में भी एक 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो इसका जो एपी सेंटर था वो था टिंगरी। ठीक है, टिंगरी कंट्री है, टिंगरी एक जगह है वो विद इन द लाहासा टराइन नियर द माउंट एवरेस्ट रीजन। ठीक है, नाम याद रखिए टिंगरी, टिंगरी में इसका जो एपी सेंटर था वो पाया गया था। ठीक है, चलिए। लानीना आपसे पूछा जा सकता है, लानीना के लिए आपको कई वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, लानीना मीनिंग द लिटिल गर्ल इन स्पेनिश इज़ अ कूल फेस ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ई एन एस ओ वगैरह, ई एन एस ओ लानीना इन सब के वीडियो आपको यूट्यूब पर कई जगह मिल जाएंगे, उन पर से भी आप पढ़ सकते हो, कई और सोर्स अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है अगर डिस्कस हुआ है इस महीने में या 6 महीने 7 महीने में, तो ये पूछा जा सकता है इससे कुछ ना कुछ। माउंट कल्लाउन। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि माउंट कल्लाउन कहाँ पर है, इट्स एक्टिव वॉल्केनो इन फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में है ये एक्टिव वॉल्केनो, रिसेंटली इरप्टेड रिलीजिंग, ये भी रिसेंटली इरप्ट हुआ है। ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है, ये भी एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ठीक है,
चलिए, डेनाली फॉल्ट। ओके, डेनाली फॉल्ट द टेक्टोनिक बॉन्ड दैट गिव्स राइज टू डेनाली माउंटेन इन अलास्का। ठीक है, डेनाली फॉल्ट इज टेक्टोनिक, डेनाली फॉल्ट करके एक पाया गया था नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में। ठीक है, अभी माउंट डेनाली वगैरह का भी चर्चा में आया था। चलिए ठीक है, बाकी के टॉपिक्स हम देख लेते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है हमारा। ठीक है, ओके, ये भी हो गया हमारा। चलिए ठीक है। ये माउंट डेनाली, देखिए मैंने बोला था ना ये। हाँ, तो केरल के कुछ पर्वतारोही थे, उनकी टीम थी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए झंडा रोड करना और बैनर वगैरह लगाना चाहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ वेदर कंडीशंस ख़राब हुए, और जिसकी वजह से, और स्टीप चढ़ाई है उसकी, मतलब खड़ी चढ़ाई है, तो जिस वजह से वो वहाँ पर फंस गए। ठीक है, तो माउंट डेनाली आपका ये कहाँ पर, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, सबसे हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका में, पार्ट ऑफ अलास्का रेंज यूएस। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है इससे। चलिए, अब बाकी के टॉपिक्स को देख लेते हैं। चलिए, तो आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में हम बढ़ रहे हैं, अब हम जनवरी से लेके जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, जुलाई अगस्त तक। तो एक ये अभी इंटरनेशनल माउंटेन डे हमारा सेलिब्रेट किया गया था 11 दिसंबर को। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका जो अभी का जो 2024 का जो थीम था, वो था माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्शन एंड यूथ। ठीक है, इतना याद रखना है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इसका इस बार थीम क्या था 2024 का, क्योंकि 2025 का तो अभी आएगा। 2024 का थीम क्या था जो दिसंबर में मनाया गया? माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्शन एंड यूथ। ठीक है, तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन इंडियन ओशन, ये थोड़ा सा टॉपिक मतलब हमारे पीसीएस लेवल या आर ओ के लिए तो नहीं है, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए तो उतना नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन आपसे कुछ ही इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किए गए? ये गालापागोस आइलैंड, इक्वाडोर में। ठीक है, गालापागोस आइलैंड इक्वाडोर में, यानी कि अगर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की चर्चा होती है तो सबसे पहले कहाँ पर ये पाए गए थे? ये था गालापागोस आइलैंड, इक्वाडोर, इतना याद रखना है। दूसरा है कि जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ठीक है, उसके द्वारा एक सौंदर्ययान मिशन चलाया जाता है। ठीक है, जो इंडियन ओशन के जो डेप्थ में जाके सब कुछ एक्सप्लोरेशन और कुछ ना कुछ खोज वगैरह करते रहते हैं वो। ठीक है, तो उसका रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, और सौंदर्ययान मिशन जो है ये हमारा डीप ओशन एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए एक मिशन है। ओके, सौंदर्ययान मिशन, इस मिशन का नाम आ सकता है। चलिए, ये देखिए, मिशन के बारे में भी हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाला है। ओके, इसका टारगेट जो रखा गया है अचीवमेंट्स का, वो रखा गया 2026, 2026। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक मैंड ओशन मिशन। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक डिस्कशन में आया था, न्यूज़ में आया था, वो था हमारा साइक्लोन सिडो हिट मायोटे। मायोटे हमारा वही फ्रेंच टेरिटरी है जिसको डेथ टेरिटरी, वो डेथ आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रेंच टेरिटरी है, ये मोजम्बिक चैनल में रशिया की तरफ ये लाई करता है। ओके, ठीक है, तो इसका नाम क्या था? साइक्लोन शिडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तेलंगाना में हमारी कभी अर्थक्वेक नोटिस किया गया था जिसका मैग्नीट्यूड था 5.3। ओके, तो गोदावरी फॉल्ट सिस्टम से रिलेटेड इसका। ओके, दिस इज़ रिलेटेड द सीस्मिक एक्टिविटी कभी पहले रही होगी गोदावरी फॉल्ट वगैरह, गोदावरी नदी के आसपास या इर्द गिर्द। तो उससे मतलब जो मतलब उसमें जब रिसर्च वगैरह किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो एक्टिविटी हुई है अर्थक्वेक की, ये इससे रिलेटेड है, पहले भी हो चुकी है ये। ठीक है, ओके। अगला जो न्यूज़ में आया था वो था ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 एंड सॉइल इन इंडिया। ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था।
इसमें डिस्कस किया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ, ओनली मिट्टी की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड इसमें डिस्कशन था, कैसे आप मिट्टी की जो कैपेसिटी है, उर्वरक कैपेसिटी है, उसकी पैदावार वगैरह करने की जो क्षमता है उसको कैसे मतलब इको फ्रेंडली तरीके से नेचुरल वे में आप उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इन सब मेजर्स पे इसका डिस्कशन हुआ था। तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिर्फ जानना है कि ग्लोबल सॉइल जो कॉन्फ्रेंस था 2024, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसका जो थीम रखा गया था वो था केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। बस, केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, ये थीम था। चलिए, अगला जो डिस्कशन में आया था वो था माउंट लेवोटोबी। तो लेवोटोबी लाकी लाकी वोल्केनो लोकेटेड ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, ये भी इंडोनेशिया में आपका है माउंट लेवोटोबी। ओके, ठीक है, ये आपका भी वही सेम थिंग जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सरकम पैसिफिक बेल्ट पे लाई करता है ये। ठीक है, चलिए। ओके, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन के दिस eruption follows height and volcanic activity in Indonesia with another recent eruption from Mount मेरापी। एक माउंट मेरापी है, ये भी आपने पढ़ा होगा, बर्नवाल जी की बुक में भी दिया हुआ है, कई और नोट्स में भी दिया हुआ आपने पढ़ा होगा। माउंट मेरापी ये भी आपका सुमात्रा आइलैंड्स में है। ठीक है, ये सब इंडोनेशिया और आसपास के एरियाज़ में है। तो माउंट लेवोटो भी आया था डिस्कशन में इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी हमारा ये सुमात्रा आइलैंड्स में। और हमने और भी पहले अभी देखे थे जो वोल्केनोस, इन सबको याद रखना है। ठीक है ना, जो डिस्कशन जिनका हुआ है तो उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक और जो डिस्कशन में आया था वो था साइक्लोन दाना। ठीक है, तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू द IMD, साइक्लोन दाना इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल एज ए सीवियर साइक्लोन अलोंग द ओडिशा कोस्ट नियर भितरकनिका नेशनल पार्क। अब भितरकनिका नेशनल पार्क आपका ये कहाँ पर है, उड़ीसा में ये, एंड धमरा पोर्ट। ठीक है, तो भितरकनिका के बारे में पूछा जा सकता है आपको, नेशनल पार्क है ये। हर सैचुरेशन पॉइंट इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल विच कुड लीड टू मोर ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, स्प्रेड ओवर इन उड़ीसा। ठीक है, इसको याद रखना है, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए, इससे क्वेश्चंस यही बन सकते हैं। साइक्लोन जो दाना है उसका अभी डिस्कशन हुआ था, तो ये कहाँ पर हिट कर सकता है, ये उड़ीसा में कर सकता है। ठीक है, साइक्लोन दाना आपका रिलेटेड है उड़ीसा से। और ये भितरकनिका नेशनल पार्क जो और धमरा पोर्ट है उड़ीसा में, इसके आसपास बताया गया है। तो भितरकनिका आपका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेशनल पार्क्स वगैरह से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आपका ये भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए। Earth's temporary mini moon. A recent study indicates that Earth's gravitational field is expected to temporarily capture a small asteroid called 2024 PT5 by late September 2024. Okay. तो ये मिनी मून क्या है, इट रिफर्स टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स दैट आर टेम्परेरली कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, हिंदी में वो उनको क्या बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, शायद उल्का पिंड बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स को वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींच सकती है अपनी तरफ। ठीक है, तो टेम्परेली कैप्चर उनको कर सकती है। तो ये मिनी मून ये चीज़ है। ठीक है, अगर मिनी मून के विषय में कुछ भी आता है तो ये आपका एस्ट्रॉइड से रिलेटेड है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देखें। 2024 PT5 जो ये नाम दिया गया था, recent study gravitation expected to capture a small asteroid called, ये एक एस्ट्रॉइड छोटा सा एस्ट्रॉइड है 2024 PT5, इसको नाम दिया गया, नासा ने नाम दिया इसका। ठीक है, ओके, इट विल कंट्रीब्यूट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मिनी मून, ये जो शब्द आया चर्चा में, ये क्या है, क्या बेसिकली तो मिनी मून आपके स्मॉल एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको अर्थ अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींच सकती है, पुल कर सकती है, उनको कैप्चर कर सकती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए। टाइफून यागी, तो टाइफून यागी हैज़ कॉज्ड सीवियर डैमेज अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अफेक्टिंग फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड पर्टिकुलरली वियतनाम। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट tropical cyclone Asia has encountered till September 2024 and the second most powerful globally after Hurricane Beryl
जो अटलांटिक ओशन में आया था। इट ओरिजिनेटेड ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन ईस्टर्न फिलीपीन सी बट बिकेम द कैटेगरी 5 टाइफून विद विंड्स ऑफ 260। तो इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भव। ठीक है, इंडिया बहुत हेल्पफुल कंट्री है, मतलब किसी के साथ कुछ भी होता है बेचारे तुरंत आगे आ जाते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, और लोग उन्हीं की पीठ पर चुरा भोंकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये इंडिया ने ये जो साइक्लोन आया यागी, साइक्लोन यागी, त्यागी से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो सॉरी, नॉट साइक्लोन, टाइफून। टाइफून एक यागी आया है, इसने साउथ ईस्ट एशिया को इफेक्ट किया, जो जहाँ पर फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम वाला जो एरिया पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए। तो एक तो ये हो गया, एक इस टाइफून का नाम क्या है, यागी नाम है, साउथ ईस्ट एशिया को इसने इफेक्ट किया, और उसमें जो डैमेजेस हुए, डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, तो उसको मतलब उससे बचाव, लोगों की हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, सद्भव, ऑपरेशन सद्भव। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगले में लैंड स्लाइड्स इन वायनाड। वायनाड में रिसेंटली द वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वायनाड आपका केरल में है। ठीक है, एक तो वहाँ पर एक लैंड स्लाइड हुआ। ओके, डिज़ास्टर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है अभी, बस इतना ज़रूरत है कि यूपी सरकार ने उसमें अनुदान दिया है कुछ करोड़ का, वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। हाँ, लेकिन लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुए हैं तो उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो लैंडस्लाइड वाले टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा। लद्दाख रॉक वार्निश। ठीक है, तो रिसेंटली मैग्नेटो फॉसिल्ड मैग्नेटिक पार्टिकल फ्रॉम मैग्नेटिक बैक्टीरिया हैव बीन डिस्कवर्ड इन रॉक वार्निश लेयर्स इन लद्दाख। ठीक है, तो रॉक वार्निश क्या होता है, रॉक वार्निश इज डार्क ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन से ब्लैक कोटिंग दैट कवर्स स्टेबल सबरली एक्सपोज्ड रॉक सरफेसेस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, तो ये चर्चा में आया था, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वैसे तो नहीं है, जाने दीजिए इसको। फिर समर सोल्स्टाइस 2024। तो रिसेंटली 21 जून हैज़ बीन इम्बार्क्ड एज द डे ऑफ द समर सोल्स्टाइस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो 21 जून जो है इसको मार्क किया गया नो समर सोल्स्टाइस। ये समर सोल्स्टाइस आप वर्ड देखिएगा तो इससे 21 जून, 21 जून आप इसको याद रखिएगा। 2024 में इसको ये चीज़ में नोटिस की गई, मार्क किया गया ये डे। तो समर सोल्स्टाइस मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर व्हेन द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ठीक है, तो समर सोल्स्टाइस का मतलब है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा दिन। तो ये कौन सा दिन था, 21 जून 2024। आ गया ये। तो ये और चर्चा में आया था, टोंगा वोल्केनो इम्पैक्टिंग वेदर। ठीक है, तो रिसेंटली स्टडी पब्लिश इन द जर्नल ऑफ क्लाइमेट, हुंगा टोंगा हुंगा हपाई वोल्केनो। ओके, ठीक है, तो ये कौन सा, इट इज़ एन अंडर सी वोल्केनिक eruption कंसिस्टिंग ऑफ टू स्मॉल एंड uninhabited lands, Hunga Apai and Hunga Tonga. The volcano has erupted regularly over the past few decades. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हुंगा टोंगा हुंगा, ये जो है ये क्या है, ये एक मतलब नदी के अंदर जो वॉल्केनोज होते हैं, तो वो है ये। ठीक है, चलते हैं आगे। साइक्लोन रिमल, ये चर्चा में आपका आया, वैसे तो मई 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम इससे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो द IMD has issued a warning for a potential severe cyclonic storm named Cyclone Remal that could impact the coast of West Bengal and Bangladesh. ठीक है, what are the key insights of Cyclone Remal? तो the name Remal in the list of tropical cyclones is given by Oman. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि रेमल, जो साइक्लोन रेमल है, इसमें रेमल जो नाम है ये किसने, कैसे पड़ा, किसने दिया, तो ये ओमान ने दिया था। इट विल बी द फर्स्ट साइक्लोन टू हिट द रीजन्स दिस 2024 प्री मानसून सीजन। रेमल मीन्स सैंड इन अरेबिक। ठीक है, चलिए। साइक्लोन रेमल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये किस एरिया में चेतावनी दी गई थी कि आ सकता है, तो ये आपका दिया गया था वेस्ट बंगाल और वहाँ के जो उस आसपास के एरिया है, बांग्लादेश तक। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम करीब 10-11 महीने के हमने फिज़िकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन
से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स और आरओ में, ये हमने कवर कर लिए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे अभी, और देखते हैं उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी 10-11 महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर।